नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार न्यूज प्लस पर। आपके साथ में प्रीता चौहान। आइए अब हम आपको दिखाते हैं आज की बड़ी खबरें। स्टार न्यूज प्लस पर बने रहिए आप मेरे साथ। ऐसी ही बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आगाज से पहले ही राष्ट्रीय लोकदल में पड़ी फूट। रुड़की के नगर निगम में आज राष्ट्रीय लोकदल की एक बड़ी बैठक हुई। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय सचिव त्रिलोक त्यागी ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी 2027 में उत्तराखंड में चुनाव लड़ेगी और अपने विधायक बनाएगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए उनकी पार्टी ने आज से ही शुरू कर दी है और पूरे प्रदेश में पार्टी के कार्यकर्ताओं को मजबूत करने की तैयारी करने में जुट गए हैं। लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय सचिव त्रिलोक त्यागी के मंसूबों पर पूर्व हरिद्वार जिला अध्यक्ष मोरध्वज ने पानी फेरने का काम करते हुए कहा कि पार्टी किस तरह से आगे बढ़ेगी जब पुराने कार्यकर्ताओं का ही पार्टी में सम्मान नहीं होगा। उनकी इस नाराजगी को लेकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया है कि 2027 तक पार्टी मजबूत होगी या पार्टी में फूट पड़ेगी। देखें स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तराखंड की रुड़की से एमडी चौधरी पूजा रानी की ये रिपोर्ट। तैयारी को लेकर पार्टी ने ऐलान किया है, क्या कहोगे? नहीं, पार्टी तो चुनाव लड़ेगी यहाँ से, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बशर्ते कि यहाँ का नेतृत्व तो सही हो जा। कुछ नेतृत्व में जो आदमी है वे गलत है। क्या गलती मानते हैं? गलती ये है जब पार्टी प्रोटोकॉल से चलती है या किसी एक आदमी से चलती है। जब प्रोटोकॉल पार्टी में नहीं रहेगा, यहाँ के जो अधिकारी हैं पदाधिकारी बढ़े, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? है भाई, पदाधिकारी यहाँ क्या करेगा? खामियां ये है जब यहाँ मेयर का चुनाव था उसमें जो हो यहाँ से कुछ प्रदेश के आदमी आए। जब हम यहाँ से पार्टी हमारी गठबंधन में हम उनसे वार्ता कर रहे कि हमें कुछ हमारी भी मांग होगी, कुछ इन लोगों ने हमारी मांग को दरकिनार करके आके समर्थन दे दिया। वो RLD का दिया, जाट महासभा का दिया, उस चीज को लोग बताओगे। प्रोटोकॉल क्या रह गया? जिला अध्यक्ष क्या वैल्यू होगी यहाँ से? ये जिसे बनाओ कल को फिर ऐसा ही करेंगे। इस तरह से चुनाव लड़ने की घोषणा कर रहे हैं, संगठन को मजबूत करने की घोषणा कर रहे हैं। नहीं, संगठन मजबूत होना चाहिए, संगठन तो मजबूत होगा। यानी कि जो पदाधिकारी है उनसे नाराजगी है। हाँ, पदाधिकारियों से नाराजगी है, कुछ लोग गलत हैं संगठन में। आज देखिए 2027 का चुनाव RLD लड़ेगी, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं और उसी की तैयारी के लिए कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। हमारे सब लोग तैयार हैं और बड़ी संख्या में लोग आए। आज कई सौ नौजवान हमारे साथ आए, छात्र आए, महिलाएं आई। इसलिए मुझे उम्मीद है कि हमारी पार्टी बढ़ेगी और 2027 में उत्तराखंड में हमारे बिना उत्तराखंड में किसी की सरकार नहीं बनेगी। ये मैं आपके बीच में कह के जा रहा हूँ। क्या भारतीय जनता पार्टी को साथ लेके चलेंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा साथ है, पर हम लोकदल बना रहे हैं, वो भाजपा बना रहे हैं। चुनाव में साथ है, 5 साल थोड़ी हम लोग साथ हैं, अलग अलग पार्टी हैं। जिस दिन चुनाव होगा उस वक्त गठबंधन होगा, अलग बात है। पर आज हम अपना दल अलग बना रहे हैं, अपनी ताकत अलग बना रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों को लेकर पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। नहीं, जिम्मेदारी तो अभी देंगे, संगठन की जिम्मेदारी तो अभी हमारे आज उनको सबका स्वागत किया गया, सबको ज्वाइन करा गया। कुछ लोगों को जो उनको जिम्मेदारी देंगे हमारे अध्यक्ष जी, जो भी आपस में सलाह करके नीरपाल जी और अध्यक्ष की जिम्मेदारी देंगे। सब लोगों को समाहित करेंगे। जो नए लोग आ रहे हैं उन्हें सम्मान देंगे, जो पुराने लोग हैं उनका भी सम्मान रखेंगे। मैंने बोला कि दोनों का समन्वय करेंगे हम। ऐसा ही नहीं है जैसे RSS वाले के कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जैसा पुराना तो हम देखेंगे ना, हम नए पुरानों का समायोजित करके काम करेंगे। क्या लगता है उत्तराखंड में मजबूती पकड़ेगी? बिल्कुल मजबूती पकड़ेगी। हम तो बहुत मजबूत थे। हरिद्वार की सारी सीट चौधरी चरण सिंह जीतते थे, हरिद्वार की सारी सीट लोकदल जीतता था, देहरादून में हम जीतते थे, काशीपुर और नैनीताल तक हम सारा जीतते थे। हमने काम बंद कर दिया, हम काम शुरू कर रहे हैं। मैं आपसे साफ तौर से कह रहा हूँ, कोई नेता ये नहीं कहने का हमने काम रोक दिया, हमने काम शुरू कर दिया है। ये हमारा एरिया होगा, हम लोग यहाँ पे होंगे और जैसा लोकदल चौधरी चरण सिंह जी के जमाने में होगा हम उसको उसी तरह का बनाकर तब रुकेंगे। हम लगातार काम करते रहेंगे। देखिए, ये मैं अभी आपसे नहीं कह सकता, ये बहुत पहला सवाल कर रहे हैं। ये तय 15 दिन में होता है, ये 1.5 साल पहले तय नहीं होता है। पहले मुझे लोकदल बनाने दो, पहले लोकदल इतना खड़ा हो जाए कि लोकदल को के बिना कोई पार्टियां जीत ना पाए। बस मैं इतना आपसे कहूंगा। तो लोकदल अपने दम पर चुनाव। हाँ, अब आप अपनी बात मेरे से क्यों कहलवाना चाहते हो? मैं इतना नया भी नहीं हूँ, इतना पुराना हूँ, मैं आपकी बात नहीं कह सकता। जब मैंने कहा मैं लोकदल बनाने आया हूँ, चुनाव की आज बात ही नहीं कर रहा मैं आपसे, चुनाव के बाद आगे करूंगा।
पहले लोकदल बनाऊंगा, उसके बाद चुनाव की बात करूंगा। अभी ये भी तय नहीं है, अभी लोकदल बनाने दो, अभी जिलाध्यक्ष बनाने दो, मंडल अध्यक्ष बनाने दो, अभी विधानसभा अध्यक्ष बनाने दो, हरिद्वार में अक्टूबर या अगस्त एंड या सितंबर में एक बड़ा सम्मेलन करने दो, जयंत चौधरी जी रहेंगे, तब आपको खुद एहसास हो जाएगा हम कितने पे लड़ेंगे। हम ऐसा काम करेंगे कि आपको स्वयं एहसास हो जाएगा कि हमें कितने पे लड़ना चाहिए, कितना में लड़ेंगे। टाइम पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने झबरेड़ा में सभा में घोषणा की थी कि वहाँ झबरेड़ा तिराहे पर एक चौधरी चरण सिंह की मूर्ति स्थापना होगी, लेकिन जो आज तक नहीं हुई। किसने घोषणा की थी? माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी झबरेड़ा विधानसभा। देखिए, मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा और अगर उन्होंने ऐसी घोषणा की, राजेंद्र पंत जी उनसे टाइम ले और मैं मुख्यमंत्री से बात करके और वहां पर मूर्ति लगवाएंगे। बिल्कुल सही बात।